ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है। तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से करने, उसकी नीयत कांग्रेस को मजबूत करने का नहीं है, लेकिन आपका उद्देश्य उसमें गलती पकड़ना नहीं है, आप उसमें आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर जब से लेटर बम फूटा है, तब से इस मामले में जमकर सियासत हो रही है। पक्ष और विपक्ष जमकर राजनीति कर रहा है। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। बघेल ने बयान देते हुए कहा कि कोई गबन या कोई घोटाला नहीं हुआ, ये भाजपा के स्लीपर सेल का दुष्प्रचार है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किसी तरह का कोई गबन या घोटाला नहीं हुआ है। जो भी भुगतान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया है, वो एक वैधानिक अनुबंध के तहत किया गया। प्रदेश कांग्रेस के एक पूर्व पदाधिकारी ने जो भी शिकायत की है, वो दरअसल भाजपा स्लीपर सेल का दुष्प्रचार है। ये सारे घटनाक्रम, यदि आप सोमनी की बात करें, मैंने तो मौका दिया था, उसके बाद उसको प्रचार करने का औचित्य क्या था? इसका मतलब ये है कि आपको पार्टी के हिस्से मतलब नहीं है, आप दुष्प्रचार करना चाहते हैं। दूसरा, वो जो लेटर लिखा गया है, तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी व्यवस्था है जिसके तहत किसको काम देना है, किसको नहीं देना है, उसकी प्रक्रिया है। उसमें अध्यक्ष भी हस्ताक्षर होता है, उसमें कोषाध्यक्ष भी हस्ताक्षर होता है, जिसको काम दिया जाता है उससे भी उसको एग्रीमेंट किया जाता है। वो सारी प्रक्रिया की गई है। अब ये ज़बरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है। तो कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से करने, उसकी नीयत कांग्रेस को मजबूत करने का नहीं है। यदि गड़बड़ी है तो आपको प्रॉपर वहाँ जाके शिकायत करनी थी, वो जांच होती, कमेटी बनती, जांच होती, लेकिन आपका उद्देश्य उसमें गलती पकड़ना नहीं है, आप उसमें आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। तो ये उद्देश्य उनका है। तो सीधी सी बात ये है कि वो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि दुर्ग छोड़कर क्यों चले गए। जिस जनता ने उनको सम्मान दिया, विरोध के बाद भी उनको जिताया, इसके बावजूद भी राजनांदगांव में ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनको बंद करवाने की कोशिश की। हॉकी के नाम से राजनांदगांव को जाना जाता है और हॉकी स्टेडियम को ही वहाँ से हटा दिया गया। मैं भी तो यही जानना चाहता हूं कि दुर्ग छोड़कर क्यों चले गए। जिस जनता ने उनको सम्मान दिया, इतनी बड़ी विरोधात्मक गतिविधि उनके विरोध में पूरे प्रदेश में थी, फिर भी जनता ने उनको सम्मान दिया, उस जनता को छोड़कर वो चले जा रहे हैं। और राजनांदगांव में तो उनका विशेष विरोध है। राजनांदगांव के ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने बंद कराने की कोशिश की, ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है। मेरी बात समझेंगे, राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है उन्होंने। हॉकी का स्टेडियम वो तो सोचते थे कि ख़त्म हो जाए वहाँ से, जबकि हॉकी के लिए राजनांदगांव जाना जाता है। ऐसे संस्थाएं हैं, मैंने कल उसकी पूरी सूची बनाने के लिए कहा है, मैं फिर से आपके सामने आकर उस विषय को बताऊंगा। उन्होंने उसको बंद कर, लोग अब उनका विरोध करना चालू कर रहे हैं वहाँ पे कि भैया आपने जब मुख्यमंत्री थे आप, तब आपने हमारे उन्नति के लिए कार्य नहीं किया। वरन राजनांदगांव चूँकि डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर ऐसे भाव रखे मन में जिसको एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी को रखना नहीं चाहिए कभी ऐसा भाव, उन्होंने ऐसा मन में रखा था और ऐसा उन्होंने किया है। अब इस बात का जवाब जनता पूछ रही है, उनको जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुद हाई प्रोफाइल राजनांदगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। जब पार्टी को जीत के लिए एकजुटता की जरूरत है, तब भूपेश के नाम पर सिर्फ फोटोबल की स्थिति बन रही है। पहले कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे अरुण सिसोदिया ने भूपेश बघेल के करीबी महीनों से नदारद कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को 5 करोड़ 81 लाख रुपए देकर गबन का आरोप लगाया। इसके बाद राजनांदगांव में खुले मंच से सुरेंद्र वैष्णव दाऊ ने पूर्व सीएम के सामने खरी खोटी सुनाई और बाद में पत्र लिखकर भूपेश का टिकट काटने पीसीसी चीफ को पत्र लिख दिया। इसके बाद अब कांग्रेस डेलीगेट रामकुमार शुक्ला ने पूर्व सीएम की वजह से पार्टी को हो रहे नुकसान बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखा। ये सभी मामले बता रहे हैं कि कांग्रेस में सिर्फ फोटोबल की स्थिति बन रही है। आने वाले समय में कांग्रेस को कितनी भारी पड़ेगी, ये देखने वाली बात है।